BJP should answer, Narendra Modi should answer why he has destroyed the Indian economy. And we are heading on the highway for an accident. All-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. गिरती विकास दर, कमजोर होता रुपया, बढ़ती बेरोजगारी, चढ़ती महंगाई, तेल की कीमतों में आग। आज की तारीख में भारत की अर्थव्यवस्था को इन्हीं चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है। कोरोना की मार आर्थिक हालात को और भी गंभीर बना रही है। मोदी सरकार के सामने इससे उबरने का चैलेंज है और इसे लेकर केंद्र को आगाह किया है देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। 24 जुलाई 1991 को देश में आर्थिक उदारीकरण का रास्ता खुला था, जब तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश को एक ऐतिहासिक बजट दिया था। इसके 30 साल पूरे होने पर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को लेकर लंबा चौड़ा बयान जारी किया और कहा कि आगे का रास्ता और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। कोरोना महामारी ने जो हालात पैदा किए हैं उसने मौजूदा वक्त को मुश्किल बनाया है। अगर देश के तौर पर तब की स्थिति की तुलना आज से की जाए तो आगे का रास्ता उस वक्त की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने वाले मनमोहन सिंह ने कोरोना काल में गई नौकरियों पर दुख तो जताया, लेकिन मोदी सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा में पीछे छूटने की याद भी दिलाई। मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने कांग्रेस में कई साथियों के साथ मिलकर सुधारों की इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई। हालांकि स्वास्थ्य और शिक्षा के सामाजिक क्षेत्र पीछे छूट गए और ये हमारी आर्थिक प्रगति के साथ साथ नहीं चल पाए। कोविड से जो इतनी सारी जिंदगियां और आजीविका गई हैं, वो नहीं होना चाहिए था। मनमोहन सिंह ने बयान आज दिया है, लेकिन आगाह वो कई बार कर चुके हैं। The state of the economy today is deeply worrying. The last quarter's GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. राहुल गांधी भी लगातार सरकार पर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाते रहे हैं। सड़क हो या संसद, राहुल ने हर बार ये मुद्दा उठाया है। गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी ने कहा, चिदंबरम जी ने उनसे कहा, इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है पूरे देश ने प्यार से खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया और हुआ क्या? 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। मनमोहन सिंह ने उदारीकरण के 30 साल पूरे होने पर कांग्रेस की पीठ भी थपथपाई और मौजूदा सरकार को नसीहत भी दी। लेकिन सवाल है कि क्या 30 साल के फासले को एक ही आईने से देखना सही है? क्या 1991 और 2021 के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात में फर्क नहीं आया है? लेकिन यह भी सच है कि देश इस वक्त विकास दर में गिरावट, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से भी जूझ रहा है, जिसे पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है।